जिन्होंने और सुखबीर बादल तो कैश बांटते नजर आ रहे हैं। कितना का बांट दिया आप बताओ? 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, कितना बांटा? हम 5 साल मुख्यमंत्री बने, रिश्तेदारों भाई बहनों के घर भरें और हम ये करें वो करें, सरकार देश के कोई चिंता नहीं। आपने देखा जितने नेता भी गए इन दिनों, अच्छे बड़े गाड़ियों से उतरे, पानी के अंदर घुसे, फोटो करवाई और 5 मिनट में बाहर। जब तक कोई बड़ा ठेकेदार किसी मुख्यमंत्री का साला जीजा बहनोई नहीं होगा, तब तक यमुना का पानी भी हरियाणा में नहीं आएगा। तो नासा भी अभी तक वहाँ नहीं पहुँच सकी, उतनी करेक्ट सूर्य की तक की दूरी नहीं नापी जितनी हमारे ग्रंथों में वर्णन है। ये देखिए नई साइंस नहीं है, पुरानी है। अंक ज्योतिष का लाल किताब में भी वर्णन है। जो जितने पुराने राजे महाराजे होते थे, परमानेंट वास्तुकार होते थे। एक घर में गलत पिक्चर लगी भी नुकसान कर देती है। 2 किताबें बस अड्डे से ले ली, 2 रेलवे स्टेशन से ले ली, कोई यूट्यूब का ज्ञान हो गया और वास्तुकार बन गए। से आपको बैठा बता सकता हूँ कि उनके घर में ये वास्तु दोष था। हम दोनों चलेंगे, आपको दिखाएंगे, वही दोष मिलेगा। पिछले दिनों मैंने को पानी नहीं देना, राजस्थान को पानी नहीं देना, अपनों वालों को भले खुद ही डुबो। हिंदू मुस्लिम या हिंदू सिख ये मुद्दा ना नेता लोग बनाते हैं। आपस में लोगों का पहले भी बहुत भाईचारा था, आज भी भाईचारा है। जितनी कमाई देनी चाहिए 1 महीने की सैलरी से कुछ नहीं होता। एक ऊपर की कमाई, हाँ ऊपर की कमाई, सब ऐसे ही है, ड्रामेबाजी। यार जो घर में पानी का गिलास नहीं कभी पकड़ के पिया, वो वहाँ मिट्टी में दलदल में करता, वो तो नफरत करते हैं। पुराने जमाने में फुकरे लोग होते थे। आज के पॉडकास्ट में आपकी मुलाकात करवा रहे हैं सिरसा की एक शानदार हस्ती से, जो पेशे से एस्ट्रोलॉजर हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, ज्योतिषविद हैं और जिन्हें प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई बार सम्मानित किया जा चुका है। तो कई कलाओं को अपने आवेश में समेटे हुए मेरे साथ हैं सरदार गुरवेज सिंह जी ढिल्लो, जो सिरसा की आन बान शान है। आज उनसे बातचीत करेंगे। गुरवेज जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। गुरवेज जी, सबसे पहले आपके मेन विषय पर मैं आऊँगा। ज्योतिष विज्ञान क्या है? ज्योतिष एक विज्ञान है जी, और ये आज का नहीं, हजारों सालों पुराना इसका इतिहास है। जैसे अभी 3-4 दिन पहले आपने देखा होगा चंद्र ग्रहण लगा था, तो इसमें पूरी ग्रहों की दूरी नापी गई है, पूरे ग्रहों की स्पीड नापी गई है। धरती से चंद्रमा की कितनी दूरी है, धरती से सूर्य की कितनी दूरी है, चंद्रमा की मंगल की कितनी दूरी है, कितनी स्पीड है। और हमने पहले बता देते हैं, 10-20 रुपये का पंचांग भी आप ले लोगे, पहले बता देगा कि फलाने दिन ग्रहण लगेगा, कितने बज के इतने मिनट पर लगेगा, और क्या इसका पॉजिटिव असर पड़ेगा, क्या नेगेटिव असर पड़ेगा, किस देश में कितने % दिखेगा, किस में कम दिखेगा या दिखेगा नहीं दिखेगा, कितनी। देखो नासा भी अभी तक वहाँ नहीं पहुँच सकी, उतनी करेक्ट सूर्य की तक की दूरी नहीं नापी जितनी हमारे ग्रंथों में वर्णन है। और उसी ग्रहों को आधार मान के हमारे, वैसे तो हजारों लाखों ग्रह हैं, लेकिन 9 ग्रहों का ज़्यादा हमारे धरती पर या हमारे शरीरों के ऊपर असर पड़ता है। उसी के ऊपर जो हम विज्ञान के अंदर लिखा हुआ कि इसका आदमी पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसी के ऊपर शोध करके सारे ग्रंथ लिखे हुए हैं, उसी के ऊपर हम काम करते हैं। आपने कहा ज्योतिष एक विज्ञान है, हाँ। लेकिन अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो यहाँ कई तरह का ज्योतिष है। कोई भृगु संहिता से बताता है, कोई नाड़ी संहिता से बताता है। कितनी तरह का ज्योतिष विज्ञान है? इसमें कई प्रकार है। हमारे जैसे नॉर्थ इंडिया है, इधर चलता है लाल किताब से ज्ञान या वैदिक ज्ञान या केपी है, ये चलते हैं इधर। और साउथ इंडिया का अपना अलग है, लेकिन अगर उनका आप प्रेडिक्शन करोगे असर वो सेम आएगा। अलग अलग भाषाएं थी उस ज़माने में, साउथ का अलग से अलग अलग है, उनका पंचांग बनाने का तरीका भी अलग है, उनका जन्म कुंडली बनाने का तरीका भी एक है, लेकिन फलादेश सेम है। तो इसी तरह मैं बात करूं, आजकल डिजिटल का ज़माना है, रोज़ हम रील्स देखते हैं, अंक ज्योतिष, नंबरोलॉजी, इस तरह की आजकल बहुत प्रचलन है। ये देखिए नई साइंस नहीं है, पुरानी है। अंक ज्योतिष का लाल किताब में भी वर्णन है, बहुत पुराना वर्णन है इसका। तो देखिए जन्म कुंडलियाँ भी आज से नहीं, रामायण काल से आपने देखा होगा पढ़ी जा रही हैं, बनाई जा रही हैं, तो उस समय भी था। लेकिन अब ट्रेंड थोड़ा न्यूमरोलॉजी में, क्योंकि ये ईजी पढ़ाई है, ये आप 5-4 दिन में भी सीख सकते हैं, तो लोगों को शॉर्टकट रास्ता कि अंक ज्योतिष से ये हो जाएगा, लेकिन अंक उसके अंदर आपके पास सोल्यूशन नहीं है। जो आपको कोई कह देगा नाम बदल दो, कैसे बदल दोगे? फिर अंक ज्योतिष में मान लो नाम तो आपने बदल लिया, आधार कार्ड का कैसे बदलोगे, आपका पासपोर्ट का कैसे बदलोगे, आपकी बैंक आईडी का कैसे बदलोगे, वोटर आईडी का कैसे बदलोगे, कार का आ गया। हमारी 50 चीज़ें हैं जो संभव नहीं है। नाम तक तो फिर हर जगह करेक्शन करवानी। तो सही लाल किताब के अंदर, जैसे मैं लाल किताब का स्टूडेंट हूँ, तो उसमें ऐसा कि आप भी नाम बदलें तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, और न्यूमरोलॉजी से ज़्यादा रिजल्ट आता है। और हालांकि अंक ज्योतिष लाल किताब में भी लिखी हुई है।
इसी तरह मैं बात करूं, आजकल लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं, वास्तुशास्त्र से घर बनाने लगे हैं। तो ये क्या है वास्तुशास्त्र? ये पूरा जो वास्तु का मतलब वस्तु से है। अगर घर के अंदर आपके पूरी वस्तु हर जगह परफेक्ट है तो आपको गुड एनर्जी देगी, तो आपके सारे काम गुड होंगे। अगर बेड रखे हुए तो वो बेड एनर्जी देगी। पूरा एनर्जी बेस्ड है। जैसे ब्रह्मांड में दो एनर्जी हैं, गुड एनर्जी और बैड एनर्जी। पूरा एनर्जी बेस्ड है सारा। तो अगर हम अपने घर की सही रखें, जैसे घर की बनावट है उसमें बड़ा सुधार हो सकता है। आपका किचन कहाँ है, लेटरिन बाथरूम कहाँ है, बेडरूम कहाँ है, आपके घर की तस्वीरें भी हैं। और लोगों, एक और बात बता दूं, बड़ी काम की बात आपको, हर कोई इस पे ध्यान नहीं दे रहा। कई लोग आजकल नेट से प्रिंट निकाला और वास्तुकार बन गए, ऐसा नहीं है। अगर प्रॉपर वास्तु से अपने मकान बनाना, उसकी प्लम्बरिंग भी वास्तु से होनी चाहिए, उसका वायरिंग का काम भी वैसे होना चाहिए, लकड़ी कौन सी लगनी है, हर चीज़ उस हिसाब से होनी चाहिए। पेंट का भी 99% लोगों को ये भी नहीं पता कि पेंट कैसा होना चाहिए। ज्योतिष और वास्तु एक बड़े वाइड विषय हैं जिन पे घंटों बातचीत की जा सकती है, लेकिन आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है, इस समय हमारा देश भी और आसपास के देश भी जो प्राकृतिक आपदाएं झेल रहे हैं उन पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बिल्कुल ताज़ा तुरंत घटना जो 2 हुई है। सबसे पहले हमारे पड़ोसी देश नेपाल, पूरी दुनिया के अंदर एक ही राष्ट्र है जो हिंदू राष्ट्र घोषित है, वो है नेपाल। नेपाल के अंदर पिछले दिनों आपने देखा, बल्कि पिछले दिनों के आज सुबह तक आप देखा, प्रधानमंत्री निवास जला दिया, मंत्रियों की पिटाई हो रही है, एक मंत्री की पत्नी को जिंदा जला दिया। बहुत ज़्यादा गृह युद्ध के जो हालात हैं उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे भी वास्तु है कि पुराने, आपने देखा होगा, जो जितने पुराने राजे महाराजे होते थे परमानेंट वास्तुकार होते थे। उनका पूरा दिन का या पूरे हफ्ते का, महीने का चार्ट वो बनाते थे, हमने ऐसे ऐसे करना है। वो घर की पूरी नेगेटिविटी वो चेक करते थे, राउंड मारते रहते थे। एक घर में गलत पिक्चर लगी भी नुकसान कर देती है। आपने देखा होगा, जयपुर राज कराना 1000 साल नॉन स्टॉप राज किया, किसी ने उसके ऊपर आक्रमण करने की सोची भी नहीं। जैसलमेर वालों ने 1100 साल राज किया, बीकानेर ने 350 साल राज किया। आज एक बार प्रधानमंत्री नेपाल का बन रहा, दोबारा बन ही नहीं रहा। तीसरी बार आपने देख लिया होगा। और सन 1990 से लेके 13 बदल गए। तो प्रधानमंत्री निवास तो बौद्ध धर्म के हिसाब से सेट करके बना हुआ है, लेकिन पिछले प्रधानमंत्री के साथ भी दिक्कतें आई। इसी तरह बांग्लादेश पे भी हम आएंगे। बिल्कुल। तो ये क्या, जिस दिन से प्रधानमंत्री निवास रेनोवेट हुआ है उस दिन के बाद से दिक्कत आई? उससे बाद दिक्कतें आती हैं। आजकल क्या है कि जो वास्तु, आपने देखा होगा, ज़बरदस्ती भी आपको सुनाया जा रहा है कि हम वास्तुकार हैं। जो भी सोशल मीडिया आप न्यूज़ लगाओगे तो वास्तुकार आ रहे हैं, कोई कॉमेडी लगाओगे तो वास्तुकार आ रहे हैं। प्रैक्टिकल ज्ञान बहुत 5% लोगों को भी नहीं है जी। 2 किताबें बस अड्डे से ले ली, 2 रेलवे स्टेशन से ले ली, कोई यूट्यूब का ज्ञान हो गया और वास्तुकार बन गए। किसी अच्छे गुरु के वो साथ नहीं रहे। मेरे को 2 साल मैंने मेरे गुरुजी के पास रेगुलर पढ़ाई करी। मेरे गुरुजी, आपको बता दूं, भारत सरकार के पहले राज ज्योतिषी थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। और इंडिया और मॉरिशस 2 कंट्रियों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों का सारा काम वो करते थे। हमारे देश ने जैसे 1947 में देश आज़ाद हुआ, कितने बज के कितने मिनट पर शपथ लेनी है, कितने बजे क्या करना है, सारा करते थे। सारे पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद शर्मा से लेकर शंकर दयाल शर्मा जी तक सारा काम उन्होंने किया। तो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेके अभी सारा उन्होंने किया। इंदिरा गांधी की शादी करनी, सोनिया गांधी। और आप जब तक मेरे गुरुजी करते रहे, आप प्रमाणित है, नोट करिएगा, कांग्रेस के अलावा 5 साल से ज़्यादा कोई सरकार ने कभी पूरे नहीं किए थे तो बताइए। लोकतंत्र, सरकार आएगी भी जाएगी भी, लेकिन कांग्रेस के अलावा किसी ने 5 साल पूरे किए थे तो बताइए। ये बड़ा वाइड टॉपिक है, हम पूरा डिस्कस करेंगे इस पे। आपने अभी मुहूर्त की बात की, तो भगवान राम के लिए एक बात है, जो समय मुहूर्त का रखा गया था, उनको जो राज तिलक होना था, पर उस मुहूर्त के समय में वो शुभ से अशुभ कैसे हो गया, उनको वनवास सुना दिया गया। बिल्कुल, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। अच्छा, इसके नेपाल के बाद अगर मैं बात करूं तो आपने पाकिस्तान के पिछले दिनों हालात देखे, बांग्लादेश की राष्ट्रपति को भी देश छोड़ना पड़ा, और बड़े ये क्यास लगाए जा रहे हैं कि हमारे देश में भी ऐसे हालात हो सकते हैं। देखिए, अभी हुए, हमारे भी हुए ना, उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया। कुछ समय थोड़ी था, जरूरत थोड़ी थी, उनमें वास्तु दोष होगा। मैं यहाँ से आपको बैठा बता सकता हूँ कि उनके घर में ये वास्तु दोष था, हम दोनों चलेंगे, आपको दिखाएंगे, वही दोष मिलेगा। राष्ट्रपति हाउस, जो आप प्रधानमंत्री नेपाल की बात कर रहे हैं, मैं आपको पहले कॉपी पेन पर लिख के दे दूंगा कि ये साउथ वेस्ट में उनकी जगह नीचे होगी, बोरवेल, खड्डा, सेप्टिक टैंक, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगी, हो सकता और तस्वीर भी हो। तो ये 100% ना, अगर ना मिले तो सारा खर्चा मैं करूंगा, चाहे 10 लोग। जगदीप धनखड़ जी का निवास स्थान तो आज उनका नहीं है, उपराष्ट्रपति
महोदया जो है, वो जो निवास स्थान है, वो तो आज़ादी के समय से चल रहा नहीं, है, उसमें तब आज तक तो कोई ऐसी बात नहीं हुई। रिपेयर होती रहती है ना, चेंज करते रहते हैं, तो रिपेयर में ही दोष पैदा हो जाता है। बिल्कुल होता है। एक घर में गलत पिक्चर लगी भी नुकसान करती है। हमने रिजल्ट देखे हैं जी, हमने घरों के अंदर भी देखे हैं। एक पिक्चर हटा देते हैं तो घर में प्यार हो जाता है, वो दूसरी पिक्चर लड़ाई झगड़े वाली को। लेकिन हमारे देश में ये पहली घटना है। किसमें? हाँ, हमारे देश इस्तीफा में देने वाली पहली घटना है। देखिए, हमारा राष्ट्रपति हाउस सारा वास्तु से बना था, सबने 5 साल पूरे किए हैं। देखो, भारत में वास्तु का इतना असर है, लोगों को बताई नहीं जाती। अंदर की बात बताता हूँ, यहाँ तो डेवलपमेंट भी हो रही है। पश्चिमी बंगाल में 0% डेवलपमेंट हुई और 35 साल कम्युनिस्टों ने नॉन स्टॉप राज किया। ये है वास्तु। आप काम भले कम भी करें तो भी 35 साल 0 डेवलपमेंट में उन्होंने राज किया है। जो हमारे देश में इस समय प्राकृतिक आपदा है, जिसका हम भी शिकार हो रहे हैं, हरियाणा पंजाब के लोग, 1988 में भी ऐसी बाढ़ आई थी। आपको याद होगा, सिल्वर जुबली मनानी थी, राजीव गांधी जी ने वहाँ जाकर मौका देखना था। 1988 की बात मैं कर रहा हूँ। तो उन्होंने खतरे के निशान से 5 फुट लेवल तक ऊपर कर दिया था, सिर्फ परखने के लिए कि राजीव गांधी जी आएंगे, उनको दिखाएंगे कि सिल्वर जुबली जो मना रहे हैं, हमारे पिल्लर, हमारा स्ट्रक्चर जो 1963 में बीबीएमबी बना, बाखड़ा नंगल बना, जो बांध बना, ये इतना मजबूत है कि 5 फुट खतरे के ऊपर भी पानी झेल सकता है। लेकिन उसके बाद राजीव गांधी जी ने मौके पे कहा, ये आप गलत कर रहे हो, आपको ये पानी छोड़ना चाहिए, ये आप कई पिल्लर सरक भी सकते हैं। लेकिन वो क्या हुआ कि चेयरमैन ने एकदम से पानी छुड़वा दिया और 1988 में बाढ़ आ गई। अब भी ऐसा हुआ है। अब भी देखो, खतरे के निशान से 18 फुट ज्यादा भरा और फिर एकदम छोड़ दिया गया। एक एक करके आऊंगा। हाँ जी। आपको याद होगा 1988 में बाढ़ के बाद उस बीबीएमबी के चेयरमैन जो लेफ्टिनेंट कर्नल, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उनको बाद में खाड़कुओं ने शहीद कर दिया था। उनको अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा था। एक एक्सपेरिमेंट के चक्कर में चेयरमैन साहब को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब हम बात करेंगे, वो भी वास्तु दोष था जो उनकी जान गई। देखो, हम एक तो होता है प्राकृतिक आपदा, एक होता है अप्राकृतिक जो हम छेड़छाड़ करते हैं। प्रशासनिक आपदा। प्रशासनिक, ये प्रशासनिक आपदा है, कुदरती आपदा नहीं है ये। आपको 18 फुट ज़्यादा भर दिया, आप साथ के साथ पानी रिलीज क्यों नहीं किया आपने? एक तो हमारे नेता जो हैं वो भी हमें ना बिना मतलब के अपने नाक का सवाल बना लेते हैं। पिछले दिनों मैंने को पानी नहीं देना, राजस्थान को पानी नहीं देना, अपनों वालों को भले खुद ही डुबो दें। मैं यही इसी बात पे आ रहा था। 24 मार्च 2025 को भगवंत मान को हरियाणा ने रिक्वेस्ट की कि हमें 8600 क्यूसिक पानी हमारे हिस्से का दे दिया जाए। उस टाइम पंजाब अगर बड़े भाई का फर्ज निभाता, 8600 की जगह 10,000 क्यूसिक देता और वो जल स्तर कम से कम 3 फुट नीचे आ जाता बांध में, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। क्योंकि मौसम वैज्ञानिकों ने भी ये घोषणा कर रखी थी भी इस बार बारिशें ज्यादा होंगी। सबने बताया। तो आपको क्या लगता है? सब कह रहे हैं भगवंत मान की जिद ने पंजाब डुबोया, जानबूझ के डुबोया गया जी। देखो, एक तो 18 फुट, जब आप कह रहे हैं 5 फुट वाले को उग्रवादियों ने शहीद कर दिया, जब मार दिया, जो भी है, मैं उस पर टॉपिक पे नहीं जाऊंगा। मतलब मार तो दिया ना उसे, 5 फुट जिसने किया था, और आज 18 फुट जिन्होंने ज़्यादा भरा, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई बताइए? कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये कोई मजाक थोड़ी है, ये प्रशासनिक लापरवाही है। बिल्कुल लापरवाही है। आप देखो, 2 लाख गाय भैंस कहते पाकिस्तान चली गई हमारे देश की, कितने लाखों हजारों घर बर्बाद हो गए। सारी उम्र में ज़िंदगी में एक बार मकान बनाना बड़ा मुश्किल है जी, एक बार मुश्किल से मकान बनता है। कईयों के तो अभी मुहूर्त भी नहीं हुआ था, सारे मकान टूट गए, सारी फसलें तबाह हो गई। तो प्रकृति को वो कहें, अगर प्रकृति ने मार मारी, प्रकृति तो बारिशें कभी ज़्यादा होगी कम होगी। 18 फुट भरा किस लिए? इस बात पे कोई नहीं जा रहा। हरियाणा को पानी नहीं देना, राजस्थान को देना, अपनों को डुबोया किसने डुबोया? क्यों गौर करी? भले सेंट्रल गवर्नमेंट के वहाँ मुलाजिम है, तो 18 फुट वालों पर क्या कार्रवाई? तो हरियाणा के नेता भी ये कह रहे हैं, अगर SYL होती, अगर हांसी पुटाना को लिंक जोड़ा होता तो ये आपदा कम हो सकती थी, पानी उधर डाइवर्ट किया जा सकता था। देखो, हम भी राजनीति कर रहे हैं सारे, चाहे हमारे हों चाहे वो हैं हमारे देश के सारे, पार्टी कोई भी हो। वो तो कह रहे हैं कि SYL में पानी नहीं दिया, तो ये यमुना वाली जो लिंक नहर करनी है, ये तो कर दो। 30-40 किलोमीटर का ही है टोटा ये। हम क्या कर रहे हैं? हम भी तो बातें कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि हमारा भी तब डैम बनेगा, हमारी यमुना में से तब हमारे नहर का पानी आएगा, फ्लड का। जब हमारा साउथ हरियाणा सूखा पड़ा है, जब तक कोई बड़ा ठेकेदार किसी मुख्यमंत्री का साला जीजा बहनोई नहीं होगा, तब तक यमुना का पानी भी हरियाणा में नहीं आएगा। क्योंकि तब आएगा जब 4 गुना की कोटेशन बनेगी और रिश्तेदार होगा, उनका वो टेंडर लेगा, यमुना का पानी तब हरियाणा में आएगा। अच्छा, उस दिन डैम बन जाएगा। उस दिन डैम बन जाएगा। नहीं तो फिर क्या? लोग तो आप भी कहने लग गए कि
कि उस जमाने में भाखड़ा डैम बन गया, उस जमाने में जब हमारे पास साधन भी नहीं थे, बिल्कुल। और इनके 40 किलोमीटर की भी औकात नहीं है किसी की बनाने की, क्योंकि विजन नहीं है। विजन है 5 साल का, हम 5 साल मुख्यमंत्री बने, रिश्तेदारों भाई बहनों के घर भरें और हम ये करें वो करें, सरकार देश के कोई चिंता नहीं है। तो आप क्या कह रहे हैं अभी जो ये पंजाब की है, ये प्राकृतिक आपदा कम है, प्रशासनिक आपदा? प्रशासनिक आपदा है जी, टोटल प्रशासनिक है। आप ऑन रिकॉर्ड अब तो वीडियो भी आने लगी, 18 फुट क्यों भरा, फिर एकदम क्यों छोड़ा, किस लिए स्टॉक करे, जब सावन भादों में तो आना ही होती है। अगर हम इनके कारणों पे जाएं तो आपको याद होगा पंजाब विधानसभा में जो ये पिछला सत्र था उसमें चीमा साहब ने खड़े होकर ये कहा था, मंत्री जी ने, हरपाल चीमा जी ने, कि बिल्कुल सारे इंतजाम है, सारे ड्रेनेज, सारी नहरें, सब कुछ साफ़ सफाई करवा दी गई है, 250 करोड़ रुपए खर्च कर दिया गया है और साफ़ सफाई करवा दी गई है, बिल्कुल किसी तरह की बाढ़ की, प्राकृतिक आपदा की, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। असल बातें करने में और धरातल में बहुत फ़र्क है। सारा ध्यान जा रहा है सरकारों का कि हमारी फ़ोटो बसों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लगे, हमारी फ़ोटो होर्डिंग लगी, सारा पैसा तो एडवर्टाइजमेंट में खर्च हो रहा है। धरातल पे कहाँ हो रहा है? धरातल पे तो हमारे घग्गर नदी है सिरसा में, यहाँ की भी हर साल सफाई होती है। क्या बता दो कौन से किले मरबे नंबर पे जाके सफाई हुई थी? आप किला नंबर मरबा नंबर तो बताइए ना, या फलाने माइलस्टोन पर जाके हुई है यहाँ। मैंने 10 साल के अंदर नहीं देखा कभी घग्गर की सफाई होती है। वहाँ भी कागजों में सब कुछ हो रहा है, लेकिन धरातल पे नहीं है। तो ये सिरसा में भी इसी तरह 5000 से ज़्यादा एकड़ डूब गई। आप बताओ किसानों ने मिट्टी कितनी, देखो हम भी सारे किसान हैं, किसानों ने भी अपनी ज़मीनें 2-2, 4-4 फुट ऊंची करी हुई, कब से करी हुई है बताओ। दार पहले कितनी होती थी, आप देखो जब हम छोटे होते थे दार कितनी बड़ी थी घग्गर की, और आज कितनी रह गई, और किसने करी है? दोषी कौन है? अब जो ये आपदा आई उसके बाद पंजाब के बहुत से सिंगर आगे मैदान में आए, NGOs आई, और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि मेवात के मुस्लिम समाज के लोग बड़ी हिम्मत की, उन्होंने पंजाब की मदद की। और मैंने तो एक इंटरव्यू में सुना कि 84 के अंदर भी जब सारे देश में दंगे हो रहे थे तो 250 ट्रक मेवात में खड़ा था, उनको खरोंच नहीं आई, उनको खाना तक मुस्लिम लोगों ने खिलाया। आज फिर उन्होंने उसी तरह की बात रिपीट की है पंजाब की मदद करने की। देखो हिंदू मुस्लिम या हिंदू सिख जो मुद्दा ना नेता लोग बनाते हैं, आपस में लोगों का पहले भी बहुत भाईचारा था, आज भी भाईचारा है। जितने लड़ाइयाँ झगड़े भी हुए हैं ना जातिवाद पे, वो नेताओं के भाषण उकसाने से हुए, बोले वाले लोग पीछे लग जाते हैं। अंदर जब किसी पर आपदा आती है तो हमारा भारत के चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, उनका हृदय पिघल जाता है। कभी देख लेना आप, कभी मुसीबत में किसी भी कास्ट वाले का कुंडा खड़काएंगे वो आपकी हेल्प करेगा। ये हमारा कल्चर है यहाँ का। और दानी सज्जन कोई कमी नहीं है। अब देखो हरियाणा को पानी नहीं दिया, मुसलमानों को भी नहीं मिला होगा, हिंदुओं को, सिखों का भी। कौन सा गांव है जहाँ से कुटराली भर के ना गई हो? कहीं तूड़ी गई, कहीं हरा चारा गया, कहीं बिस्कुट गई। हमारे धार्मिक स्थानों, गुरुद्वारों, मंदिरों से भी गया कि नहीं? उस चीज़ों को बुलाया। तो वो नेताओं की लड़ाई है, हम इंसानियत की लड़ाई हम जाके लड़ेंगे, गए ना। लेकिन एक बात तो है, पंजाब का साथ या तो पंजाब के खुद के सिंगरों ने दिया, पंजाब के नेताओं ने चलो कुछ किया, उस पर भी हम आएंगे। हरियाणा ने बिल्कुल डटकर साथ खड़ा करा, छोटे भाई का फर्ज निभाया। मेवाती लोगों की हमने बात की, उन्होंने मदद की। नादेड़ साहब से बड़ा बड़ा काफिला चल के आया, हमारे गुरुद्वारों से तो चल के आया। लेकिन पंजाब जो बाकी स्टेट के लिए हमेशा खड़ा रहता है, बाकी स्टेटें नहीं आई साथ। बाकी स्टेटें पहले कहाँ आती थी? बाकी देखो एक पंजाब में और इस बात का पता चल गया, आपदा में भी कई चीज़ें ना सीखने को मिलती हैं। आपने देखा केदारनाथ में भी बाढ़ आई थी कई साल पहले, वहाँ 20 रुपये की बोतल 100 रुपये की बिकी थी, पानी की बोतल। 5 रुपये का पार्ले जी वाला बिस्कुट 50-50 रुपये में मिला था लोगों को, और हमारे सारी चीज़ें फ्री हुई कि नहीं हुई? पंजाब के लोगों ने पंजाब में। और यहाँ देखो मकान जिनके ढह गए, सरकार के जो ग्रांट आनी उससे पहले लोगों के मकान बन जाएंगे। सरकार की ग्रांट आने से पहले लोगों की ज़मीन लेवल हो जाएगी, सारे काम होंगे। सरकार की जरूरत, सरकार तो बाद में कहेगी हमने इतने करोड़ बना दिया और ये सारा हमने किया। खैर ये पंजाब सरकार का एक फैसला तो बहुत अच्छा है कि जिसके खेत उसकी रेत। हाँ, इस हम फैसले का स्वागत करते हैं जी, अच्छा फैसला है। आपको लगता है कि उस रेत को बेचकर किसान अपनी क्षतिपूर्ति कर पाएगा? बिल्कुल हौसला मिलेगा जी, ये अभी हौसला 20,000 रुपये प्रति एकड़ पंजाब सरकार ने मुआवजा घोषित किया है। हाँ जी, हाँ जी। हमारे प्रधानमंत्री जी मौका देख के आए हैं, हवाई सर्वे करके आए हैं। हालांकि मैं तो ये कहूँगा कि हिमाचल और पंजाब का सर्वे तो उन्होंने कर लिया, अगर थोड़ा सा हरियाणा की तरफ ही चक्कर मार जाते तो हमारा नुकसान भी देख जाते। खैर इनिशियल तौर पर 1600 करोड़ की मदद उन्होंने पंजाब की है, और मुझे लगता है कि जरूरत पड़ने पर शायद कोई और पैकेज भी बनेगा। देखो अगर स्टेट गवर्नमेंट ने 20 करी है तो 20 कम से कम सेंट्रल गवर्नमेंट को भी करनी चाहिए, क्योंकि जब पूरे देश में अनाज नहीं होता था खाने के लिए तो पूरा पंजाब और हरियाणा तो बाद में बना, पहले एक ही थे, तो पूरे भारत में अन्न की सप्लाई पंजाब करता था, पूरे भारत की करता था ना, पूरा अन्न करता था। हरित क्रांति यहाँ से पंजाब से चली। जो पूरे देश का पेट भर रहा हो
उसको आज से हम कहें कि 20,000 तो खर्चा ही आता है जी उसमें, 20-22 हज़ार। मैं खुद किसान हूँ, बासमती खेती करता हूँ, 20-22 हज़ार खर्चा आता है आज। तो उनको लिए 20,000 सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देना चाहिए, जैसे 20,000 इन्होंने दिया, सर्वे करके देना चाहिए। मैं बात करूँ अकाली दल की, आपने कहा आपदा में अफसर वाली बात है। बड़े राजनेता जो चुनाव हारने के बाद आराम से बैठ गए थे, वे भी 2 साल चुनाव में पड़े, पर ये उनकी इस बात को आप किस तरह लेते हैं कि पहले हम सबसे पहले बादल, सरदार सुखबीर सिंह बादल की बात करते हैं। बादल साहब निकले घर से, किसानों की मदद डीजल के रूप में की, नकदी के रूप में की। अब उनका बड़ा जो है बड़ी अनाउंसमेंट आई है कि हम पशुओं के लिए अचार भेजेंगे और लोगों के लिए 30,000 क्विंटल कनक भेजेंगे। एक बहुत बड़ा पोस्टर उन्होंने जारी किया है, इतना पेट्रोल डीजल देंगे, इतनी मदद करेंगे। तो इस मदद को आप किस तरह देखते हैं? वो जब जाएगी तब बताना आप मेरे को। भेजेंगे और भेजने में बहुत फ़र्क है। लोगों तो पहुंच गए, और पहुंच के भी नहीं बताया कि हम पहुंच गए। लोगों ने वीडियो बनाई, लोगों ने यहाँ अनाउंसमेंट करके नहीं गए हम जा रहे हैं, पहुंच गया बहुत कुछ। लोग फोटो खिंचवाने वाले ज़्यादा सब आपने देखा, जितने नेता भी गए इन दिनों, अच्छे बड़े गाड़ियों से उतरे, पानी के अंदर घुसे, फोटो करवाई और 5 मिनट में बाहर। कोई ट्रैक्टर में गए, अंदर पजामा ऊपर किया, फोटो की। क्या 10 मिनट में होगी सेवा? सिर्फ फोटो सेशन है जी। जिसने काम करना वो वैसे कर रहे हैं, उनको फोटो सेशन की जरूरत नहीं। 10-10 घंटे भी लोगों ने काम किया। मतलब बड़े ऐसे लोग हैं हाँ। जो कहीं फोटो में या हमें दिखाई नहीं दे रहे, नींव की ईंट बन के काम कर रहे हैं। और दूसरी बात आपने अकाली दल की करी, मैं उसकी नहीं, चाहे कोई भी नेता है, देखो जिन्होंने और सुखबीर बादल तो कैश बांटते नजर आ रहे हैं। कितना का बांट दिया आप बताओ? 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, कितना बांटा होगा? कितनी बार राजे रहे हैं, वो राजा परिवार है उनसे। वो तो खानदानी ज़मीनें भी हज़ारों एकड़ होंगी उनकी। कागजों में तो भले कम होती हैं, सरप्लस एक्ट का कानून है, लोगों ने तरीके बना रखे हैं, ट्रस्ट वगैरह बना के, हज़ारों एकड़ के मालिक राजे तो हैं ही, राजे हैं। देखो ये राजे हैं, इन्होंने 10-20 लाख बांट दिया होगा, 50 लाख बांट दिया होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं है ना। करोड़ तक तो पहुँचा ही नहीं कोई नेता। कोई कह रहा है मैं 1 महीने की सैलरी दे दूंगा, या तो 1 महीने की कमाई। हाँ, ये एमएलए सारे कह रहे हैं 1 महीने की सैलरी देंगे। 1 महीने की कमाई देनी चाहिए, 1 महीने की सैलरी से कुछ नहीं होता है। मतलब ऊपर की कमाई। हाँ, ऊपर की कमाई। दूसरी बात, जो नए नए सिंगर हैं जिनकी बैकग्राउंड कोई अमीरियत की नहीं है, कल के सिंगर हैं, कोई 10 साल में बना है, 5 साल में, वो तो करोड़ों रुपया दे रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। काम भी कर रहे हैं और कह रहे हैं और भी सेवा तो देंगे। कोई 50 ट्रैक्टर के कह रहा है, कोई 100 ट्रैक्टर का। पहली खेप मैंने देखा एक सिंगर की आ भी गई, आ गई ना। दलजीत दोसांझ ने 5 करोड़ रुपया और 10 गांव गोद लिए। अक्षय कुमार दे रहा है, सलमान खान तक जैसे दे रहे हैं। सलमान खान दे रहा है 11 करोड़। सिद्धू मूसेवाले के फादर साहब ने दे दिए, जो कभी एमएलए कभी बने नहीं। और जो मुख्यमंत्री तक रह चुके हैं, 10-20 लाख में करें। चुनाव के समय तो हम करोड़ रुपया लगा देते हैं। आज उनकी ज़रूरत है तो कैमरे वाला ना होता तो शायद वो 2 लाख भी ना देते। सब ऐसे ही है, ड्रामेबाजी है। तो अब ये पंजाब की आपदा से कैसे निपटा जाए? कई बार मैं एक और बात बताऊँ, कई बार प्रकृति भी हमें कुछ करने नहीं देती। अगर हम दान करना भी चाहें ना, जैसे उनके ऊपर एलिगेशन भी लगा कि गोल्ड वाला जो मिसयूज हुआ, तो दान कर देते ज़्यादा खुल के तो हो सकता है वो पाप भी धुल जाता। लोग भूल जाते हैं, पंजाब वाले ज़्यादा देर बड़े दिल वाले दिमाग में नहीं रखते, वो बड़ा दिल वाले भूल जाते हैं। अगर जितना मिसयूज हुआ है उतना भी कर देते तो लोग भूल जाते हैं भी जो गलत कमाई आई थी वहाँ चली गई, लेकिन हम उतना भी नहीं कर रहे। मतलब आप कह रहे हो पिछले दिनों जो उनको तनख्वाहिया घोषित किया, हाँ। उन्होंने वो सजा भी काटी। और क्या पंजाब के लोग भूल जाएंगे वो सारे? और नए नए सिंगर उनसे 10 गुना 20 गुना ज़्यादा दे रहे सिंगर, कल दे सिंगर। तो जो खानदानी नेता है, खानदानी अमीरियत लोग हैं, वो कहीं है ही नहीं। 10 मिनट पहुंचा उचा किया, नाली में गए, नदी में गए, फोटो कराई और वापस आ जाए। वो किश्ती में राउंड मार के पिकनिक की तरह आ गए वो सारे। वो कहते मैंने तो तैरने वाली बस भी दे दी। हाँ, दे दी। देखो आपको भी पता है वो तो कैसी दे दी। नहीं, ये जो नेता, ये तो अपनी गाड़ियों पे भी जा सकते हैं, ट्रैक्टरों पे जाना, ऊपर वर्कर लोड लेके जाना, मतलब ये क्या आपको सारी पॉलिटिकल माइलेज लगती है? वो फिर पता है क्या है कि पंजाब वालों को तो पता है, अब दूसरे ज़िले को या दूसरे ज़िले में पता नहीं चलता, तो लोग फेसबुक पे देखेंगे इन्होंने बड़ी सेवा करी, सोशल मीडिया में दिखाने के लिए काम। यार जो घर में पानी का गिलास नहीं कभी पकड़ के पिया, वो वहाँ मिट्टी में दलदल में करता, वो तो नफरत करते हैं जिम्मेदारों से। भगवंत मान की बात करें, 24 मार्च को जब उन्होंने पानी नहीं दिया, तो उसके पीछे क्या कारण लगाते हो? कि उनकी जिद थी, उन्होंने अपने आप को पानियों का रखा, पता नहीं क्या क्या उपाधियाँ दे डाली उसकी, और पुलिस भेजी। आपने देखा बीबीएमपी, एक आईजी स्पेशल लगा दिया। हालांकि बीबीएमपी सेंटर के अंडर आती है। हाई कोर्ट का फैसला नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, तो भी बात नहीं मानी। और पता होने के बावजूद कि इस बार बारिशें ज़्यादा पड़नी है,
तो ये क्या कोई वास्तु, कोई ज्योतिष, क्या उनके सिर पे कोई चीज थी जिसने उनको कोई काम मतलब ऐसा नहीं करने दिया कि मुझे हरियाणा की मदद करनी चाहिए? बस उसमें क्या है कि हम कई बार ना ज़्यादा ईगो बना लेते हैं, हरियाणा को पानी नहीं देना, राजस्थान को पानी नहीं देना, ईगो बन गई। ईगो में हम खुद का नुकसान खुद ही कर बैठते हैं। अब किसान, आम आदमी को नॉलेज नहीं है, भोले बड़े किसान हैं, उनको खेती बाड़ी तक सीमित है, उनको नॉलेज नहीं है राजनीति की कि इन्होंने ज़्यादा डैम भरा क्यों। है किसी के पास जवाब लोग मांगने लगे तो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। अब उस पर कह भी नहीं सकते कुछ, एडमिट खुद मरीज है, क्या कहे। खैर चलो, ये तो समय बताएगा कि क्या कारण रहे और क्या क्या निवारण हुआ। पानी तो धीरे धीरे उतर ही जाएगा। पाकिस्तान ने बहुत बड़ा दिल दिखाया, अपने जो है वो बांध खोल दिए, उधर के जो वो खोले तो उधर ही पानी चला गया, उससे भी बड़ा फर्क पड़ा, नहीं तो शायद ज़्यादा नुकसान होता। अगर पानी धीरे धीरे उतर जाएगा, उसके बाद चांस है महामारी फैलने के, उसके बाद चांस है मवेशियों में कोई बीमारी फैलने के, लोगों के घर बनाने के, वो सारी मिट्टी की गाद निकालने के। उसके पीछे भी कोई आप ये जो ज्योतिष वास्तु कोई लगाते हो? बिल्कुल, प्रकृति का आपदा आती है, हर तरह की आती है। पानी आएगा, सुनामी आएगी, नहीं ये अब हिमाचल में जो त्रासदियां हुई, लैंडस्लाइडिंग हुई, हजारों घर बह गए, मंदिरों के आगे हुई, लोगों की जानें गई, इसके पीछे आप क्या लगाते हो? देखो, हिमाचल में महामारी नहीं आएगी क्योंकि वो नीचे बह जाता सारा कुछ, वहाँ रुकता नहीं है कुछ, कोई गंदगी है कुछ नहीं। जो ये लैंडस्लाइडिंग हुई, कुछ हुई, इसके पीछे क्या कारण? वो भी हमने छेड़छाड़ ज़्यादा करी। मैं चाइना गया, वहाँ भी जो सड़कें बनाई जाती है ना, पहाड़ी क्षेत्र है तो उसको सीढ़ियों की तरह बनाया जाता है, स्टेप कटिंग उसको बोलते हैं। हमारे सीधी स्ट्रेट कटिंग करते हैं, तो स्ट्रेट कटिंग करेंगे, थोड़ी ब्लास्ट होता है जब सड़कें बनाते हैं, थोड़ी थोड़ी दरारें आ जाती है उसमें पहाड़ी के अंदर, और धीरे धीरे पानी इकट्ठा होता है, आता है, सिमटा वो एक दिन होती है लैंडस्लाइडिंग। छेड़छाड़ी तो हमने हम जो पहाड़ तोड़ते हैं वो जो प्लानिंग नहीं है, हमने सिर्फ सड़क बना दी, लेकिन उसके बाद लैंडस्लाइडिंग होगी, कैसे होगी पता ही है, बार होनी है, उसको स्टेप कटिंग करनी चाहिए ताकि वो प्रकृति का आपदा ना आए। हमें सीखना चाहिए। ये तो नकल मारने वाला पेपर है। विदेशों में घूमने भी तो जाते हैं, तो जो हमारे मंत्री हैं उनको देखना भी चाहिए ना वहाँ सड़कें कैसे बनती हैं। अकाली दल की बात की, इसके बाद मैं आऊँगा आम आदमी पार्टी में। ठीक है, हॉस्पिटल एडमिट हो गए, लेकिन पिछले दिनों आपने देखा कि इनका जो आपदा प्रबंधन का जो बजट था वो 80 करोड़ रुपए से घटाकर 30 करोड़ कर दिया गया, और वहीं जो प्रचार का बजट था, अपनी पब्लिसिटी का पंजाब गवर्नमेंट का बजट है, वो 75 करोड़ रुपए था प्रति वर्ष का, उसको 750 करोड़ कर दिया गया। बताओ, पब्लिसिटी जरूरी है या काम जरूरी है? पुराने जमाने में फुकरे लोग होते थे कि अपनी डोंडी जरूर पीटनी है, चाहे जो बंदा होता है वो सबको वैसे ही दिख जाता है। कोई संत होगा तो वैसे जमाना पता लग ही जाता है, वैसे संत होगा तो वैसे ही दिख जाएगा। अगर सरपंच को अच्छा काम करता है वैसे ही दिख जाएगा, उसको 100 होर्डिंग लगाने की जरूरत नहीं है सरपंच को, वो 100 होर्डिंग किसी अच्छे काम में भी लगा सकता है। तो हमने प्रचार का ये पैसे का सारा मिसयूज है, पूरा मिसयूज है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये पैसा काम पे लगना चाहिए। आप बताओ, कहते हैं कि वो महल्ला क्लिनिक आ गया, तो क्या भगवंत मान जी को महल्ला क्लिनिक में इलाज नहीं करवाना चाहिए था? खुद तो फोर्टिस में जा रहे हैं, लोगों को महल्ला क्लिनिक बता रहे हैं। फेल है सारी योजना, टीवी पे अखबारों पे देखने का हो रहा है, प्रैक्टिकल वहाँ तो बस सिर दर्द पेट दर्द की दवाइयाँ ही हैं, और क्या है क्या? खुद क्यों नहीं महल्ला क्लिनिक में गए फिर? और जो स्कूल अपग्रेड करने की बात है, कैसे हमने एमिनिटी स्कूल बना दिए, पैसा तो सारा एडवर्टाइज में खर्च कर रहे हैं। आपको पता है, देश प्रेम बताना दिखाना और बात है, प्रैक्टिकल चीज़ें और है, प्रैक्टिकल नहीं है। आज आप एक और बात बताइए, पुराने राजे महाराजे होते थे, पहले देखो आप पुराने मुगलों के ज़माने में देखो, उससे पहले देखो, कभी किसी रियासत के ऊपर कर्जा होता था? अगर आज हमारे राजे ईमानदार हैं तो कौन सी स्टेट है जिसके ऊपर कर्जा नहीं? राजाओं के टाइम में तो अशरफियाँ थी, सोने की चिड़िया थी भारत, सोने चांदी की अशरफियाँ थी, हमारी करेंसी सोने चांदी की थी, खजाने भरे होते थे। ऐसा अच्छा बुरा समय उस समय भी आता था, भारत तभी सोने की चिड़िया कहलाता था। हाँ, सोने की चिड़िया। आज जो भी प्रधानमंत्री आएगा देख लेना, पहले भी बहुत सारे हर पार्टी के आए, आगे भी आएंगे, जो भी आएगा कर्जा बढ़ा के जाएगा। कोई मुख्यमंत्री किसी स्टेट का बनेगा वो भी कर्जा बढ़ा के जाएगा। विजन नहीं है, कमाई के एक बिजनेस बना लिया राजनीति को। राजनीति सेवा नहीं रही, पहले सेवा थी। हमारा रंजीत सिंह देखो, जिसके घर अनाज नहीं होता था, खुद अनाज भिजवाते थे। आज देखो, आज कहते हैं कि इसका काम करना है तो साडा कितना हिस्सा बिच, सेवा नहीं है जी। अगर मान लो मैं आप अपने पे लगा लो, आप अपने बच्चों को कर्जा दे के जाओगे तो अच्छे बाप हो गए कि आप कुछ घर पर बना के दे के जाओगे, भले 10,000 बैंक बैलेंस दो, वो अच्छे बाप हो गए। हमारे जो बाप हैं, हमारे राष्ट्रपिता कहा जाता है राष्ट्रपति को, जैसे तो मालिक है ना, हमारे मुखिया हैं, मुख्य प्रधानमंत्री सारे, तो हमें कर्जा दे के जा रहे हैं।
लोगों को समझ नहीं है, क्योंकि जनता भी ऐसी हो चुकी है। ऐसा नहीं नेता खराब है, जनता को भी इलेक्शन में ये नहीं कि अच्छे आदमी को वोट डालें, वो कहे शराब कौन सा ब्रांड की बांटी जा रही है, इस समय वोटों का रेट क्या चल रहा है। चलो खैर, मेरा आखिरी सवाल आज के पॉडकास्ट के लिए, आपने नेपाल की बात की, आसपास की बात की, प्राकृतिक आपदा, प्रशासनिक आपदा, सारी बातें आपने की। अब चंद्रग्रहण अभी लग के हटा है, लाल चंद्रग्रहण था। अब हमारे देश का आगे भविष्य क्या देखते हैं? देखो, प्राकृतिक आपदाएं और आएंगी, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। एक तो देखिए, ये 2025 के अंदर आपने देखा होगा, अगर ये मंगल का साल है, चंद्र का भी है वैसे, क्योंकि इसमें दो बार आता है। 2025 2 नंबर चंद्र का है, 5 नंबर बुध का है, टोटल अंक मंगल बनता है। तो मंगल ने भी प्रभाव दिया, बारिशें ज़्यादा हुई, लैंड स्लाइडिंग हुई, पानी बाढ़ से लोग मरे। भले नेताओं की या कर्मचारियों की बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई, एरोप्लेन क्रैश हो रहे हैं, एरोप्लेन क्रैश हो गई। कोई यात्रा का कारण भी मंगल है, कहते हैं ना, आपकी यात्रा मंगल में हो, तो कहाँ मंगल में हुई। कितने आप रोज़ देखिए अखबारों में, आज फलाना प्लेन वापस हो रहा है, फलाने का नुक्स आ गया, फलाने का आ गया, रोज़ हो रहा है। तो ये प्राकृतिक आपदाएं आगे भी बढ़ेगी, कम नहीं होंगी, और ये 2032 तक ऐसा ही चलेगा। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम डराने की बात नहीं कर रहे, हमारे दर्शक क्या सावधानी करें? आपने कहा अब ये मंगल का साल है, भी सफ़र कम करें, क्या क्या और करें? देखो, सफ़र कम नहीं हो सकता। कोई सोचे मैं अपना बिजनेस कम कर दूं, प्लेन पे जाना छोड़ दूं, ट्रेन पे जाना छोड़ दूं। आप अपना घर, अपना ऑफिस, अपनी फैक्ट्री, उसको सही कर लें। सारी दुनिया पे आपदा आ जाए, आप पर नहीं आएगी। हाँ, ये जरूर है, मान लो सुनामी आएगा तो वास्तु वाले घर में भी पानी आएगा, बाढ़ आएगी तो वास्तु वाले घर में भी पानी आएगा, लेकिन लोगों से फिर भी आपका फर्क रहेगा। जो ये बार बार इस तरह की भविष्यवाणियाँ हो रही हैं कि 6 महीने का राशन घर में लियाकर रखें, सफ़र कम करें, उससे आप कितने सहमत हैं? नहीं, 6 महीने की तो सब सामान की डेट ही नहीं होती। आटा 6 महीने थोड़ी निकालता है, उसको ख़राब हो जाता है। और ऐसा नहीं है, तैयारी अगर मान लो सामान रख लिया, आदमी ना बचेगा, खाएगा कौन। अवेयर होना जरूरी है। आपको तो अपना घर, अपना ऑफिस, अपना जो भी आपका बिजनेस वाला जगह है, वो उसको सही रखें, कोई डरने की जरूरत नहीं। सबसे पहले अपनी सेहत को ठीक रखें, अपने आप को ठीक कर लो। कहते देश बीमार है, कब ठीक होगा? देश को छोड़ो, आप अपने आप का इलाज कराओ, आप ठीक हो जाओ, आपके लिए पूरा देश ठीक है। हम अपना कर लें, जैसे स्वच्छ भारत अभियान चला था, अपना घर साफ कर लो, अपनी गली साफ कर लो, आपको सारा देश अपने आप साफ हो जाएगा। सिर्फ अपने को सही कर लें। ढिल्लों साहब बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत तो ये थे सरदार गुरवेज सिंह जी ढिल्लों, जिनसे हमने प्राकृतिक आपदाओं की बात की, ज्योतिष विज्ञान की बात की, वास्तुशास्त्र की बात थी। खैर, ये इतने बड़े टॉपिक में हैं जिन पे घंटों बात की जा सकती है, लेकिन आज हमें समय रहते, जो इस समय प्रशासनिक आपदाएं आई हैं, प्राकृतिक आपदाएं आई हैं, जो भी गलतियों से पंजाब डूबा है, उसके ऊपर बात करनी थी। और ये अपील करनी थी कि इस दुख की घड़ी में लोगों की, पंजाब के लोगों की, हरियाणा के लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें और अपना भाईचारा कायम रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।